क्या आप पकड़वा शादी से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हाँ या ना जरूर बताएं। पकड़वा शादी पर देखिए एक रिपोर्ट। मान लीजिए कि आप एक जवान औरत हैं जिसकी शादी करने के लिए माँ बाप इतने परेशान हैं कि वो एक मर्द को अगवा कर जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। इस पकड़वा शादी में ना आपकी मर्जी जानी जाती है न उस मर्द की। जब पटना में एक कार्यक्रम के दौरान कॉलेज आने वाली लड़कियों ने ऐसी पकड़वा शादी के बारे में बताया तो यकीन नहीं हुआ। कोई लड़की ऐसी शादी के लिए कैसे मान सकती है? शादी के बाद अगर मर्द उसे ना स्वीकार करे तो गुस्से में औरत को घर ले भी आए तो ऐसी शादी में वो रहेगी कैसे? बिहार पुलिस के मुताबिक साल 2017 में करीब 4500 शादियों के लिए अपहरण हुए। इनमें से ज्यादातर उत्तरी बिहार में हुए। उनमें से एक लड़की बिहार के सहरसा की कहती है कि उनके पति से पकड़वा शादी तब हुआ जब वो 15 साल की थी, जब उनके परिवार वालों ने लड़के को अगवा कर जबरदस्ती दोनों की शादी करवा दी। वो बताती हैं, शादी होने वाली है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मेरी मर्जी किसी ने नहीं पूछी थी, क्योंकि मम्मी पापा को जो करना होता है वही होता है। शादी के फैसले में बेटी का कोई अधिकार नहीं होता और उनके फैसले का नतीजा ये कि उनकी शादी तो हो गई मगर लड़का उन्हें 3 साल तक घर नहीं लेकर आया। लड़का का कहना था, दिल में टेंशन थी, बहुत गुस्सा था कि मेरे साथ ये क्या हो गया है, इसलिए मैं उन्हें वहीं छोड़ दिया और मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। लड़की को मैं नहीं जानता था, मुझे उससे रिश्ता नहीं रखना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी बनानी है। जो रिश्ता इतनी कड़वाहट से शुरू हो उसका भविष्य क्या होगा? पकड़वा विवाह की ये सच्चाई जानते हुए भी लड़की के परिवार वाले अपनी बेटी को इस दलदल में क्यों धकेलते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सामाजिक दबाव इतना है कि लड़की के परिवार वाले इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे जल्द से जल्द अपनी जाति में इसकी शादी कर दे। पकड़वा विवाह ज्यादातर ग्रामीण इलाके में किया जाता रहा है। वहाँ लड़कियों की जिंदगी शादी, बच्चे, परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये उसके माँ बाप की ही गलती होती है। बिना मिले शादी करवा देते हैं। लड़का भी खुश नहीं होता, लड़की की जिंदगी भी बर्बाद होती है। बिहार में दहेज के देन लेन पर नीतीश सरकार ने खूब सख्ती दिखाई और शराब की ही तरह इस पर भी पूरी पाबंदी है, पर प्रियंका के गांव में इसका कोई असर नहीं। उसके मुताबिक शादियों को इस तरह होने की एकमात्र वजह लड़की के परिवार की दहेज देने की कम हैसियत है। पकड़ के शादी वही करवाते हैं जिनके पास दहेज नहीं होता है, वरना दहेज से ही तो शादी होती है। हैरानी की बात यह है कि पकड़वा शादी में जब मर्द अपनी पत्नी को अपनाने से इनकार कर देता है तो फिर दहेज देकर ही उसे मनाया जाता है, मानो दहेज और शादी का एक चक्रव्यूह हो जिसे निकलने का कोई दूसरा सिरा नहीं है। सोचने वाली बात तो ये है कि हमारे समाज में दहेज लेना देना दोनों कानूनी जुर्म है, फिर भी दहेज न होने की वजह से माँ बाप अपनी बेटी को फूल की तरह पाल पोस कर पकड़वा शादी करवा देते हैं। उस लड़की को उस दलदल में भेज देते हैं जिससे उससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसी शादी को रोकने के लिए दहेज जैसा जो बीमारी हमारे समाज में फैल रहा है उसे रोकना होगा। समाज को जागरूक होना पड़ेगा, चाहे वो लड़के वाले हों या लड़की वाले। जब तक इस समाज से दहेज को नहीं हटाया गया तब तक हमारे बहन बेटियों को इसी तरह उनकी जिंदगी बर्बाद होती रहेंगी।